फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स। तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल कैसा आता है? एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आता है या फिर इजी? नॉर्सेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स में से आते हैं? एंड नॉर्सेट का एग्ज़ाम हम पढ़ते हैं तो सब कुछ भाई भूल जाते हैं एंड उसको कैसे याद रखना है एंड नॉर्सेट के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स इस वीडियो में आपको सभी को बताऊंगा। एंड जो कैंडिडेट सभी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्सेट के बारे में बात करते हैं कि भाई नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल कैसा आता है। तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल ना तो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। अगर आप सोच कर जाएँ कि एग्ज़ाम बहुत ईजी होगा, जो भी हमने पढ़ा है उसमें से एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। एंड या फिर आप सोच कर जाएँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आपने किसी से सुना है, ठीक है, अभी ऐसा ऐसा होता है एग्ज़ाम किसी को नहीं आता, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। आपने कुछ भी अगर पढ़ा हुआ है एंड आपने अगर 100% पढ़ा हुआ है उसमें से आपका 20% ही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। एंड उसमें से भी अगर 200 क्वेश्चंस हैं एंड उन 200 क्वेश्चंस में भी आपको अप टू 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको भी नहीं आते होंगे एंड आपके जो साथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी नहीं आते होंगे। वो क्वेश्चन सबके लिए न्यू होते हैं, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर साल नॉर्सेट के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए न्यू होते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पर ऐसे घबराना नहीं कि हमने ये पढ़ा नहीं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को देखकर ऐसे अगर आते हैं फिर ही हमने सॉल्व करना है, अगर नहीं आते तो हमने उनको छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत ज़्यादा रैंक हमारा जो है वो लो चले जाता है, ठीक है। तो और क्या क्या क्वेश्चंस में आते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में? तो बेसिकली जो अप टू जो 60 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, 200 में से वो 16 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सारी के सारी जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है, उन सभी को आते होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी की हुई है, ठीक है। 16 क्वेश्चंस सभी को आते होते हैं एंड बाकी जो बचे 40 to 50 क्वेश्चंस वो सिर्फ उन लोगों को ही आते होते हैं जिन्होंने अपनी जो बेसिक्स है वो अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, एंड उसको अच्छे से समझा है थ्योरी पार्ट को एंड MCQs की अच्छे से तैयारी की है। तो भाई वो जो कैंडिडेट्स हैं वही अगले जो 50 to 60 क्वेश्चन है वही क्लियर कर पाते हैं। तो टोटल अप टू अगर आपने 120 to 130 क्वेश्चंस अगर आपने वहाँ पर कर दिए, अच्छे से कर दिए, ठीक है, तो आपका ईजिली किसी भी नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो एंड किसी भी एम्स में आपका सीट आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे वहाँ पर घबराना नहीं। अगर आपने कोई भी न्यू क्वेश्चंस देखते हो, ठीक है, एंड आपने कहा अभी ये हमसे नहीं आता, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी सीट तो आएगी नहीं, ठीक है, आपने ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो न्यू होते हैं वो सबके लिए न्यू होते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है तो अपने आप पर यकीन रखें एंड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको ईजिली अच्छे से पढ़कर, हर एक क्वेश्चंस को 2 बार पढ़कर अच्छे से उसको समझकर फिर उसका आंसर दें, ठीक है। एंड नॉर्सेट के एग्ज़ाम में हम आगे बात करते हैं, जैसे कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम का पेपर में से कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो नॉर्सेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको सभी को पता होंगे, अगर नहीं किसी को पता जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो MSN में से आते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। इस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अप टू 40 to 50 क्वेश्चंस आपको मेडिकल सर्जिकल के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन अदर 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पीडिया एंड पीडियाट्रिक्स एंड OBG एंड देयर इज़ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, MSN, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, पीडिया एंड OBG, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अप टू 70-75% आपको क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट्स में से देखने को मिलेंगे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में। एंड नॉर्सेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है हमने, ठीक है। हमने सबसे पहले तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स क्यों कम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके इसलिए कम हो जाते हैं कि वो वहाँ पर घबरा जाते हैं, एंग्जाइटी के कारण सबसे ज़्यादा तो मार्क्स कम होते हैं। मैंने भी जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरी भी एंग्जाइटी का लेवल हाई था, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम था वो अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप सभी ने वहाँ पर एंग्जाइटी का लेवल लो रखना है, अपनी डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपने वाटर को पीना है, ठीक है। वहाँ पर आपको बोतल दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। तो अपने एंग्जाइटी का ध्यान रखना है, ठीक है।
एंड सेकेंडली वहाँ पर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आपने साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछेंगे भाई आपने पूरा पेपर किया या नहीं किया, तो सभी ऐसे बोलेंगे कि भाई हमारा काफ़ी पेपर छूट गया, ठीक है। तो इसलिए हमने अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जब 20 दिन बाकी नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर किसी ने अभी तक टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो अभी से भाई डेली के 200 क्वेश्चंस को हमने लेना है, ठीक है, उनको 3 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा। एंड नॉर्सेट का एग्ज़ाम कि कैसा आता है वो तो मैंने बात कर ली, पैटर्न कैसा आता है आपको बता दिया। पैटर्न में मेनली वहाँ पर आपने कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं वो है बेसिकली आपने छोड़ दिया। एक तो अब इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा, तो ठीक है, हमने वैसे भी मैंने भी जब नॉर्सेट की प्रेपरेशन की थी तो मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। एक तो थी बायोकेमिस्ट्री हो गई, ठीक है, कंप्यूटर हो गया एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। वैसे भी इनमें से अप टू 10 to 15 क्वेश्चन ही आते हैं इन 3 सब्जेक्ट्स में से, ठीक है, तो इन पर ज़्यादा आपने फोकस नहीं देना अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर टाइम है तो आप दे सकते हो। एंड सेकेंडली अगर आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, एंड उसको भूल जाते हो, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ भी आप अपने सारी की सारी बुक पढ़ ली, ठीक है, एंड फिर भी आपको ऐसा मन में डाउट आ रहा है कि भाई मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मुझसे एग्ज़ाम का पेपर नहीं होगा क्रैक, तो भाई ऐसे थॉट्स हर किसी के दिमाग में आते हैं, ठीक है। कोई भी आप किसी से भी आप अपने जो भी आपका फ्रेंड है उससे पूछ लो भाई कैसा है, तूने प्रेपरेशन कर ली, ठीक है, तो कैसा है, तुझे अब एग्ज़ाम आता है, तो भाई सभी ऐसे ही बोलेंगे भाई मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। मैंने भी जब प्रेपरेशन की थी, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था भाई मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। वो ज़्यादातर एंजाइटी के कारण ही होता है जब हमारा एग्ज़ाम का पेपर नज़दीक आने लगता है। जैसे जैसे अब आपका कम होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले आपका और ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दिमाग में थॉट्स हर किसी के आते हैं, तो आपने ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है, एंड अपने आप को शांत रखना है एंड ईज़िली आपने नॉर्सेट का पेपर क्रैक करना है। तो बेसिकली एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते समय आपने सबसे मेन फोकस क्वेश्चंस पर रखना है, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन जब भी कोई आता है, ठीक है, तो वहाँ पर एंड में लिखा होता है एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, तो आपने इन 2 शब्द का ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा ट्रिकी होते हैं एंड लास्ट में वो एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट ला देते, तो हम जल्दबाजी में वो क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो उनको भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं भी आपने कुछ क्वेश्चन देखा, ठीक है, अभी हमें लगा अभी ये क्वेश्चन हमें आता है तो हमने जल्दी से उसको गलत कर दिया। आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है एंड उसके जो सोल्यूशन दिए हैं उनको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम इस बार 3 जून को होगा एंड साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि सितंबर तक सभी की जितने भी हैं कैंडिडेट्स उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी एंड होपफुली दिसंबर एंड जनवरी में सेकंड नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो एंड देखते हैं क्या होता है। एंड अगर अभी तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो कि न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एंड उन्होंने अभी बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड उन्होंने नेक्स्ट जो नॉर्सेट है 2024 का वो देना है, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि भाई वो अपने थ्योरी पार्ट को मजबूत करें। कोई भी आप बुक उठा लें, बुक का आपने अगर सोच रहे हो कि भाई वो टारगेट हाई पढ़ रहा है, दूसरा PR यादव पढ़ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो भी भाई आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, तो आपने कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। सारी की सारी बुक्स अच्छी हैं, मैंने सारी की सारी पढ़ कर देखी, सब में से बेसिकली अप टू 10 to 5% ही एक्स्ट्रा लिखा होगा किसी में या फिर इजी लिखा होगा, बाकी सारी की सारी बुक्स ईजी हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी बुक उठा लो, आपने अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप इजीली नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और कोई भी नर्सिंग रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कोई भी उसका सोल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।